नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोणों के प्रकार, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। यह टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं कक्षा छठी के जो गणित विषय है एनसीईआरटी, उसका जो अध्याय 5 यानी कि प्रारंभिक आकारों को समझना से लिया गया है। तो इसमें जो यहाँ पे रेखाखंडों को मापना जो हम पिछले जो वीडियोस में है वो हम आपको समझा चुके हैं। पिछले जो जितने भी पार्ट हैं 1 से लेकर 4 तक हम जो समझा चुके हैं उसमें क्या क्या होते हैं, रेखाखंड और अन्य प्रकार से हम सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जो यहाँ पे कोणों के प्रकार, ये हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप जो प्रश्न हल करें तो आपको अच्छे से समझ में कोई सा भी प्रश्न आ जाए कि कोण किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आसान तरीके से लेते हैं कि जो कोण के प्रकार किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो दिशा ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तो हम दिशा को समझने के लिए यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। इसके बाद हम जो कोण है वो इसमें समझाएंगे कि कोण किस किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये हमने नॉर्थ लिख लिया, और ये हमने लिख लिया साउथ। तो यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हमने सबसे पहले कोणों को समझने के लिए लिया है, क्योंकि इससे आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। ये है हमारा पूर्व, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया क्या, दक्षिण। अब छात्रों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे, जो घड़ी की दिशा रहती है वो कैसी रहती है, इधर से ऐसे घूमती है। घड़ी हमेशा कैसे घूमती है, दक्षिणावर्त, है ना, हमेशा दक्षिण की दिशा से होके घूमती है ऐसे करके। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से घड़ी से हम यहाँ पे घूमना शुरू किया तो इधर गए, तो ये इधर के साइड हम घूमे तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया दक्षिणाव्रत, इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिणाव्रत दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉक हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लॉक वाइज। और इधर की साइड अगर हम इधर से घूमेंगे तो ये हो जाएगी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी वामावर्त। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, वामावर्त दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे हम इसको, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली इधर से जो घड़ी की दिशा हमेशा किधर की साइड से घूमती है, ऐसे दक्षिणाव्रत दिशा से घड़ी हमेशा घूमती है। तो हम यहाँ पे जो कोण है, अब हम यहाँ पे, यहाँ से हम ये हमेशा रहता है यहाँ पे, यहाँ से हमने शुरू किया घूमना तो यहाँ से हम यहाँ तक गए, तो ये कौन सा कोण, कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। कभी भी ऐसा कोण हमेशा रहता है, ये हमेशा कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का, यानी कि हम इसको बोल देते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। ये हो गया हमारा समकोण, यानी कि राइट एंगल। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। आपको ये दक्षिणाव्रत दिशा और वामावर्त दिशा आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद आपको जो कोण है वो हम आपको समझाएंगे। तो छात्रों, अगर हम इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस कोण को हम बोलेंगे समकोण। क्या, कौन सा कोण हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाएगा पूरा समकोण। तो हम इसको लिख लेते हैं समकोण, यानी कि राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब और हम यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से और हम यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ पे 90 और 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये पूरी जो रेखा यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये वाला कोण कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो, अगर सीधी रेखा पे जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कोण कहलाएगा सीधी रेखा में, ये कहलाएगा रिजु कोण। कौन सा कहलाएगा,
रिजु कोण। तो रिजु कोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है? रिजु कोण यहाँ से यहाँ तक का हम ले रहे हैं, मान लेते हैं ये भी एक प्रकार से रिजु कोण कहलाएगा, ये वाला, यानी कि एक सीधी रेखा। तो रिजु कोण को हम बोल सकते हैं रिजु कोण। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधा कोण। सीधे कोण को क्या बोला जाता है? रिजु कोण। ये हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का रहता है। तो हमने दो कोण पढ़ लिए, समकोण हमेशा 90 डिग्री का रहता है और रिजु कोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री। यानी कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री की रहती है छात्रों? हमेशा याद रखना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिजु कोण। और रिजु कोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का रहता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि समकोण 90 डिग्री का रहता है और रिजु कोण 180, यानी कि हम 90 जोड़ रहे हैं यहाँ पे और 90 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 90 और 90 मिलके कितना हो जाता है? जोड़ेंगे 90 और 90 को तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो रिजु कोण को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, यानी कि सीधा कोण। एक प्रकार से स्ट्रेट मतलब सीधा होता है और कोण बोल सकते हैं हम इसको सीधा कोण। सीधा कोण यानी कि रिजु कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने दो कोण पढ़ लिए, एक समकोण और एक रिजु कोण। अब जो समकोण की परिभाषा क्या है? एक प्रकार से समकोण हमेशा 90 डिग्री का रहता है और जो रिजु कोण होता है वो दो समकोण के बराबर रहता है। रिजु कोण कितने समकोण? यानी कि पहला ये समकोण हो गया और ये दूसरा समकोण, यानी कि दो समकोण के बराबर रिजु कोण होता है। अब हम बात करते हैं, रिजु कोण हमने पढ़ लिया, समकोण पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण के बारे में। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीट, पहला हमारा हो गया समकोण, दूसरा हो गया रिजु कोण, तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? संपूर्ण कोण। कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा यहाँ तक घूम जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक पूरा कोण घूम गए तो इसे हम संपूर्ण यानी कि कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो जो संपूर्ण कोण रहता है वो यहां से यहां तक का जो पूरा कोण रहता है, तो संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का रहता है। अब देखो यहाँ पे वो कैसे, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो हम सभी 90 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये 90 पूरा जुड़ के ये संपूर्ण कोण हो जाएगा कितने डिग्री का? कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? समकोण कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का। रिजु कोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि समकोण, और जो समकोण को राइट एंगल बोला जाता है, रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है इंग्लिश में, जो 180 डिग्री का, और संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल ये कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का होता है। तो छात्रों हमने ये समकोण पढ़ लिया, रिजु कोण पढ़ लिया और संपूर्ण कोण पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अधिक कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम इसको मिटा लेते हैं और अच्छे से जो 3 कोण हमने पढ़ लिए, 3 कोण और पढ़ेंगे हम इसके बाद में, यानी कि कुल मिला के 6 कोण हम पढ़ेंगे। कोणों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 कोण रहते हैं। तो यहाँ पे ये हम मिटा देते हैं और फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे जो चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे हम जो दिशा लिख लेते हैं। दिशा यहाँ पे कौन कौन सी रहती है? यहाँ पे हमने ईस्ट लिखा था, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो अब बात करते हैं हम किसके, कौन से कोण के बारे में? न्यून कोण। अब न्यून कोण कैसा रहता है? न्यून कोण हमेशा छात्रों याद रखना, न्यून कोण हमेशा यहाँ पे जो किससे यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा न्यून कोण, यानी कि जो समकोण से छोटा, समकोण से छोटा यानी कि 90 से छोटा है ना, समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल कहा जाता है ना। और समकोण को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो राइट एंगल बोला जाता है। अब जो क्या बोल रहे हैं हम, समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, यानी कि
यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कोण आएंगे ये सभी कैसे आएंगे, न्यून कोण में आएंगे, है ना। ये किस में आएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ये हमेशा जो कोण आएंगे, ये जितने भी समकोण से जितने भी कोण आएंगे छोटे, वो न्यून कोण कहलाएंगे। अगर अब हम अधिक कोण की बात कर लेते हैं, अधिक कोण यानी कि समकोण से बड़े, है ना, समकोण से, अब यहाँ पे अधिक कोण की बात हो रही है, तो ये जितने भी कोण बनेंगे यहाँ पे, है ना, तो समकोण से यदि कोई कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा, ऋजु कोण से छोटा हो तो अधिक कोण ऑप्टस एंगल कहलाता है। यानी कि समकोण से बड़ा, यानी कि ये 90 डिग्री से जितने भी कोण आएंगे बड़े, वो कौन से कोण कहलाएंगे, वो समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा हो तो अधिक कोण कहलाएगा। यानी कि ये कौन से कोण कहलाएंगे, अधिक कोण। ये कौन से कोण कहलाएंगे, अधिक कोण, यानी कि ऑप्टस एंगल। तो समकोण से बड़ा और ऋजु कोण हमारा ये है, ये कौन सा कोण है, ऋजु कोण। ऋजु कोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का रहता है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, इससे छोटा। तो जो न्यून कोण होते हैं वो 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री से कोण शुरू होता है और यहाँ पे 90 डिग्री पे खत्म होता है। तो न्यून कोण हमेशा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले जो कोण होते हैं वो कोण हमेशा न्यून कोण कहलाते हैं। यहाँ पे कोई से भी कोण हो सकते हैं, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कुछ भी कोण हो सकते हैं। तो 90 और 0 के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार 90 और 180, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 180। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आते हैं, 170 ले लेते हैं, यहाँ पे 105 ले लेते हैं, कितने भी कोण आएंगे, यानी कि 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में जो कोण आते हैं वो अधिक कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पे न्यून कोण और अधिक कोण अच्छे से समझ लिया है। जो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण आते हैं वो न्यून कोण आते हैं, यानी कि समकोण से कम जो कोण आते हैं वो कोण न्यून कोण कहलाते हैं, और समकोण से अधिक आते हैं यानी कि 90 डिग्री से अधिक आते हैं वो कोण कौन से कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, वह कोण जो कोण ऋजु कोण से कैसा रहता है, बड़ा रहता है। ऋजु कोण कौन सा कहलाता है, जिसकी 180 डिग्री का हमारा जो ऋजु कोण कहलाता है, यानी कि ऋजु कोण से बड़ा। ऋजु कोण से ये हमारा हो गया ऋजु कोण, इसके माप होते हैं 180 डिग्री। वह प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जो वह कोण जो ऋजु कोण से कैसा हो, बड़ा, ऋजु कोण से बड़ा हो, और संपूर्ण कोण से, संपूर्ण कोण कौन सा कहलाता हमारा, ये यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो संपूर्ण कोण कहलाता है, ये हो गया संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। तो वह कोण जो ऋजु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा। तो यहाँ तक हम ऋजु कोण से बड़ा हो जाएगा, ये ऋजु कोण है, और यहाँ से जो संपूर्ण कोण से कैसा हो जाएगा, छोटा। तो हम मान सकते हैं कि वो कोण यहाँ से ये वाला जितने भी कोण बनते हैं यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण कोण से छोटा होना चाहिए। तो संपूर्ण कोण से छोटा, तो यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है ये भी एक प्रकार से जो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो हम जो इसकी प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या कहती है, कि वह कोण यदि ऋजु कोण से बड़ा होना चाहिए और संपूर्ण कोण से छोटा, संपूर्ण कोण से छोटा होने पर प्रतिवर्ती कोण होगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो ऋजु कोण से बड़ा संपूर्ण कोण से छोटा होने पर प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा।
तो यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री से कैसा होना चाहिए, बड़ा, और रिजु कोण से छोटा, यानी कि 360 डिग्री से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, वो कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो अब हम एक एक करके जो कोण है वो हम सब नाम लिख लेते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला जो कोण पढ़ा था हमने, वो समकोण पढ़ा था। कौन सा कोण, समकोण। तो समकोण को इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं राइट एंगल। और यह कोण कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। ये हमने पढ़ लिया है। समकोण हमेशा कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। हम यहाँ पे इसका चित्र डायग्राम बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का रहता है ना। अब जो दूसरा कोण हमने पढ़ा, रिजु कोण। रिजु कोण, रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। यह कोण कितने डिग्री का रहता है हमेशा, रिजु कोण ये हमेशा रहता है 180 डिग्री का। यानी कि एक सीधी रेखा हमेशा कितने डिग्री की रहती है, 180 डिग्री की रहती है। इसके बाद जो हमने कोण पढ़ा, वो पढ़ा हमने संपूर्ण कोण। कौन सा, संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का रहता है हमेशा, 360 डिग्री का रहता है। यानी कि एक पूरा चक्कर लगा के जहाँ घूम जाता है, यानी कि एक पूरा गोला रहता है। यहाँ पे हम पहुँच गए, है ना। तो यानी कि एक पूरा गोला कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का रहता है। तो एक प्रकार से यहाँ से चलना शुरू किए, है ना, यहाँ से शुरू किए और पूरा हम यहाँ तक घूम गए, तो वो कितने डिग्री का हमारा कोण कहलाएगा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का कहलाएगा। एक गोला एक प्रकार से कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का रहता है, चाहे वो कोई सा भी गोला हो। इसके बाद हमने चौथा कोण पढ़ा, न्यून कोण। न्यून कोण, इसे बोला जाता है एक्यूट एंगल, इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। और यह कोण हमेशा कैसा रहता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच। यानी कि हम बोल सकते हैं 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से, यानी कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। तो ये 90 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा न्यून कोण। कितने भी हो सकते हैं न्यून कोण, है ना। तो 90 और 0 के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। पांचवा कोण हमने पढ़ा अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो अधिक कोण कहलाएंगे। तो अधिक कोण हम यहाँ पे ले लेते हैं। अधिक कोण, ये हमने चित्र बना लिया। तो यहाँ से जितने भी कोण बन रहे हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से के बीच में, तो ये 90 और 180 के बीच में जितने भी कोण बन रहे हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। इसके बाद जो छठा कोण हमने पढ़ा, प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। यह कोण कितने डिग्री का रहता है, यह यानी कि ये कोण रहता है 180 डिग्री से बड़ा। 180 डिग्री से कैसा रहना चाहिए, बड़ा, यानी कि रिजु कोण, है ना। यानी कि रिजु कोण से बड़ा और 360 डिग्री से कम। तो वो कोण कौन सा कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यानी कि यहाँ से लेके जितने भी कोण बन रहे हैं यहाँ तक, ये सभी कोण कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो हमने कोण के प्रकार समझ लिए हैं, समकोण, रिजु कोण, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे जो समकोण रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, रिजु कोण 180 डिग्री का रहता है। अधिक जो न्यून कोण रहता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। अधिक कोण रहता है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में रहता है। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में जो कोण कितने प्रकार के होते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं।
आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको सवाल जो कोणों से संबंधित सवाल है वो हल करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।